दोस्तों, आज मुंबई और लखनऊ के बीच आईपीएल का एक बेहद ही रोमांचक मैच खेला गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, लेकिन फिर लखनऊ ने भी अपने बल्ले से मुंबई को जवाब दिया, जिसके बाद जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको इस रोमांचक मैच की पूरी हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपको भी ये मैच पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक्स। दोस्तों, आईपीएल 2025 का यह मुकाबला जैसे ही शुरू हुआ, वानखेड़े स्टेडियम का माहौल बिल्कुल बिजली की तरह झंझना उठा। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ मुंबई इंडियंस के नीले रंग की चमक थी और फैंस के चिल्लाने की आवाजें स्टेडियम की छत तक गूंज रही थीं। इस हाई वोल्टेज मैच में भिड़त थी मेजबान मुंबई इंडियंस और चुनौती पेश करती लखनऊ सुपर जायंट्स की। टॉस के लिए जैसे ही दोनों कप्तान मैदान में उतरे, वानखेड़े की धड़कनें तेज हो गईं। लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीता और बिना किसी झिझक के गेंदबाजी करने का फैसला लिया। यह फैसला शायद इसलिए लिया गया क्योंकि मुंबई की बल्लेबाजी लाइनअप इस सीजन आग उगल रही है और पंत ने चाहा कि अपने गेंदबाजों के दम पर उन्हें जल्दी रोक सके। मुंबई की पारी की शुरुआत करने उतरे दो ढाकड़ बल्लेबाज, अनुभवी रोहित शर्मा और इस सीजन में शानदार फॉर्म में चल रहे रियान रिकल्टन। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया जब पहली गेंद फेंकने के लिए आए लखनऊ के युवा और तेज गेंदबाज मयंक यादव, जो चोट के बाद इस सीजन अपना पहला मैच खेल रहे थे। मयंक ने पूरे ओवर में अपनी रफ्तार और सटीकता से मुंबई के ओपनर्स को बांधे रखा, लेकिन आखिरी गेंद पर रिकल्टन ने एक शानदार स्ट्रेट ड्राइव खेलते हुए चौका बटोर ही लिया। ओवर से कुल 6 रन आए। दूसरे ओवर में गेंद थामी प्रिंस यादव ने, लेकिन इस ओवर में रिकल्टन ने खुलकर अपने हाथ खोले। दूसरी गेंद पर उन्होंने एक शानदार लॉफ्टेड शॉट मारते हुए गेंद को दर्शकों के बीच भेज दिया। इसके बाद चौथी और पांचवी गेंद पर 2 और चौके जड़कर इस ओवर से 14 रन निकाल लिए। मुंबई की शुरुआत अब लय पकड़ने लगी थी। तीसरा ओवर मयंक यादव को दोबारा दिया गया और यहां से मुकाबले में रोमांच एकदम चरम पर पहुंच गया। इस ओवर की पहली 2 गेंदों पर रोहित शर्मा ने 2 जबरदस्त पुल शॉट लगाकर 2 गगनचुंबी छक्के जड़ दिए। पूरा स्टेडियम रोहित रोहित के नारों से गूंज उठा, लेकिन मयंक ने अपनी वापसी शानदार अंदाज में की। ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने रोहित को स्लोअर गेंद डालकर चकमा दे दिया। रोहित कट मारना चाहते थे, लेकिन गेंद सीधी प्रिंस यादव के हाथों में समा गई। मुंबई को पहला झटका लग गया। रोहित 5 गेंदों में 12 रन बनाकर पवेलियन लौटे। अब बल्लेबाजी के लिए आए इंग्लिश स्टार विल जैक्स। चौथा ओवर डाला गया स्पिनर दिग्वेश राठी को, जिन्होंने बड़ी समझदारी से गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 6 रन दिए। 5वें ओवर में गेंद थमाई गई रवि बिश्नोई को। विल जैक्स इस ओवर में थोड़ा संघर्ष करते दिखे, लेकिन रिकल्टन ने एक फुल लेंथ गेंद पर शानदार छक्का मारकर दबाव को फिर से पलट दिया। इस ओवर से कुल 8 रन आए। छठा ओवर बना पावर प्ले का सबसे धमाकेदार ओवर। एक बार फिर गेंदबाजी करने आए स्पिन गेंदबाज दिग्वेश राठी, लेकिन इस बार रिकल्टन ने उन्हें बुरी तरह निशाना बनाया। पहली ही गेंद पर उन्होंने एक शानदार स्लॉग स्वीप खेलते हुए 83 मीटर लंबा छक्का जड़ा। इसके बाद चौथी गेंद पर चौका और फिर 5वीं गेंद पर एक और छक्का लगाकर कुल 19 रन ठोक दिए। पावर प्ले के 6 ओवर खत्म हुए और स्कोरबोर्ड पर चमक रहे थे 66 रन, सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर। रिकल्टन की आक्रामक बल्लेबाजी ने न सिर्फ दर्शकों का दिल जीता, बल्कि लखनऊ के गेंदबाजों की रणनीतियों को भी ध्वस्त कर दिया। मुंबई की शुरुआत शानदार रही और अब सबकी नजरें टिक गई थी कि रियान रिकल्टन के ऊपर। पावर प्ले के बाद 7वें ओवर में रवि बिश्नोई गेंदबाजी लेकर आए, जहां इस ओवर की पहली गेंद पर रियान रिकल्टन ने सिंगल लेकर अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली, वो भी सिर्फ 25 गेंदों पर। वही इस ओवर की 5वीं गेंद पर शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर और कवर पॉइंट के बीच से रिकल्टन ने एक और शानदार चौका लगाया, जिसके बाद 8वां लेकर आए आवेश खान, जो इस मैच का अपना पहला ओवर डाल रहे थे। इस ओवर में विल जैक्स ने अपने हाथ खोले, जो कि काफी शांत नजर आए थे अभी तक। इस ओवर की दूसरी गेंद पर विल जैक्स ने मिड ऑफ की दिशा में एक चौका जमाया। वही चौथी गेंद पर फुल टॉस को शॉर्ट फाइन की ओर चौका जड़ा। इस ओवर से भी 12 रन आ गए, लेकिन फिर पारी के 9वें ओवर में दिग्वेश राठी ने अपना बदला लिया और लखनऊ की मैच में वापसी कराई। जी हां, उन्होंने सेट और खतरनाक बल्लेबाज रियान रिकल्टन को अपने जाल में फंसाया और आयुष बड़ोनी के हाथों कैच आउट करा दिया, जिसके बाद दिग्वेश राठी की ओर से अपना नोटबुक सेलिब्रेशन देखने को मिला, जहां रियान रिकल्टन ने मुंबई की टीम के लिए 32 गेंदों पर 58 रन बनाए। इस पारी में रियान रिकल्टन ने 6 चौके और 4 छक्के लगाए। 88 रन के स्कोर पर मुंबई को दूसरा झटका लगा, जिसके बाद बल्लेबाजी करने आए सूर्या कुमार यादव ने अपने इरादे साफ जाहिर कर दिए और 10वें ओवर में विल जैक्स के साथ मिलकर 16 रन ठोक दिए। ये ओवर लेकर आए मयंक यादव।
इस ओवर की पहली गेंद पर सूर्या ने मिड ऑफ की ओर एक चौका लगाया। वहीं इस ओवर की तीसरी गेंद पर विल जैक्स ने बैकवर्ड पॉइंट और शॉर्ट थर्ड मैन की ओर एक चौका जमाया। अगली गेंद पर फाइन लेग के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का लगाकर मुंबई की टीम के स्कोर को 100 रन के पार पहुंचा दिया। इस तरह से पहले 10 ओवर में मुंबई की टीम का स्कोर 105 रन तक पहुंच गया। 10 ओवर के बाद तो मुंबई के बल्लेबाजों ने अपने हाथ पूरी तरह से खोल लिए और लखनऊ के ऊपर काउंटर अटैक किया, जहां 11वें ओवर की दूसरी गेंद पर सूर्या कुमार यादव ने एक फुल लेंथ गेंद पर स्लो स्वीप खेलते हुए छक्का जड़ दिया। लेकिन 12वें ओवर में प्रिंस यादव ने अपनी टीम को बड़ा विकेट दिलाया। उन्होंने एक रिवर्स यॉर्कर गेंद डाली जिसको विल जैक्स समझ नहीं पाए और क्लीन बोल्ड हो गए। 116 रन पर मुंबई को लगा तीसरा झटका, जहां विल जैक्स ने 21 गेंदों पर 29 रन बनाए। जिसके बाद बल्लेबाजी करने आए तिलक वर्मा ने पहली ही गेंद पर एक चौका लगाकर बता दिया कि वो किस इरादे के साथ बल्लेबाजी करने आए हैं। लेकिन 13वां ओवर रोमांच से भरा देखने को मिला। ये ओवर रवि बिश्नोई को दिया गया। इस ओवर की दूसरी गेंद पर सूर्या कुमार यादव ने मिड विकेट की ओर एक गगनचुंबी छक्का लगाया, जिसके बाद अगली 2 गेंद पर भी सूर्या ने लगातार 2 चौके लगाए। लेकिन फिर ओवर की अंतिम गेंद पर रवि बिश्नोई ने वापसी की ओर तिलक वर्मा को आउट कर दिया। तिलक वर्मा बाहर की गेंद पर स्वीप पर बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन टॉप एज लगकर गेंद ऊपर उठ गई और प्रिंस यादव ने कैच ले लिया। तिलक वर्मा ने 5 गेंदों पर सिर्फ 6 रन बनाए। 137 के स्कोर पर मुंबई का चौथा विकेट गिरा, जिसके बाद कप्तान खुद हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी करने उतरे। लेकिन 14वें ओवर में आवेश खान ने काफी शानदार गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 8 रन ही दिए। हालांकि इस ओवर में सूर्या कुमार यादव ने जरूर एक चौका लगाया, जिसके बाद 15वां ओवर प्रिंस यादव को दिया गया। इस ओवर की दूसरी गेंद पर सूर्या ने अपना ट्रेडमार्क शॉट लगाया और स्कूप शॉट पर फाइन लेग के ऊपर से छक्का लगा दिया। जिसके बाद 16वें ओवर में मयंक यादव ने मुंबई को एक और झटका दिया। उन्होंने ओवर की पहली ही गेंद पर हार्दिक पांड्या को गुड लेंथ की गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया। हार्दिक पांड्या ड्राइव के लिए गए, लेकिन इनसाइड एज लगकर गेंद सीधे विकेट में आ गई, जहां हार्दिक पांड्या ने सिर्फ 5 रन बनाए। 157 के स्कोर पर मुंबई को 5वां झटका लगा, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए नमन धीर आए। लेकिन फिर नमन धीर ने अपने हाथ खोलते हुए 17वें ओवर की पहली 2 गेंदों पर 2 चौके लगा दिए। पहला चौका शॉर्ट वाइड गेंद पर लगाया, दूसरा फूल टॉस गेंद पर फ्लिक का चौका जमाया। 17वें ओवर से टोटल 12 रन आ गए, जिसके बाद 18वें ओवर में आवेश खान की ओर से काफी अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली। हालांकि इस ओवर की दूसरी गेंद पर सूर्या कुमार यादव ने एक पुल शॉट पर छक्का लगाकर अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की, वो भी सिर्फ 27 गेंदों पर। लेकिन अगली ही गेंद पर आवेश खान ने शानदार कमबैक किया और सूर्या कुमार यादव को एक्स्ट्रा कवर पे मिचेल मार्श के हाथों कैच आउट करा दिया। 180 रन पर मुंबई को छठा झटका लगा। सूर्या कुमार यादव ने मुंबई के लिए 28 गेंदों पर 54 रन की पारी खेली, जहां सूर्या के बल्ले से 4 चौके और 4 ही छक्के निकले। जिसके बाद बल्लेबाजी करने आए कार्बन बॉश। 19वां ओवर पंत ने दिग्वेश राठी को दिया, लेकिन इस ओवर में नमन धीर और बॉश की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देखने को मिली, जहां पहली गेंद पर बॉश ने रिवर्स स्वीप पर चौका लगाया। तीसरी गेंद पर नमन धीर ने गुड लेंथ की गेंद को एक बड़े शॉट में बदला और गगनचुंबी छक्का जमा दिया। दबाव साफ तौर पर दिग्वेश पर नजर आ रहा था। जिसके बाद इस ओवर की 5वीं गेंद पर बॉश ने स्लो स्वीप लगाते हुए मिड विकेट के ऊपर से छक्का जड़ दिया। इस तरह से इस ओवर से टोटल 19 रन आए। लास्ट ओवर लेकर आए आवेश खान। पहली 2 गेंद पर सिर्फ 2 रन आए, लेकिन तीसरी गेंद पर बॉश ने आउटसाइड ऑफ की गेंद को चौका जड़ दिया। लेकिन अगली गेंद पर आवेश ने वापसी करते हुए बॉश को पूरण के हाथों कैच आउट करा दिया। बॉश लो फुल टॉस को बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन सही से कनेक्ट नहीं कर पाए। कार्बन बॉश ने 10 गेंदों पर 20 रनों की शानदार पारी खेली, जिसके बाद लास्ट गेंद पर नमन धीर ने स्कूप शॉट पर छक्का लगाकर मुंबई को फिनिशिंग टच दिया। इस तरह से मुंबई की टीम ने 20 ओवरों में 215 रन बनाए 7 विकेट के नुकसान पर, जहां नमन धीर ने 11 गेंदों पर 25 रन बनाए। गेंदबाजी में लखनऊ के लिए मयंक यादव और आवेश खान को 2-2 विकेट मिले। अब लखनऊ को जीत के लिए 216 रन बनाने थे। दोस्तों, इसके बाद 216 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने के लिए लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से एडन माकरम और मिचेल मार्श की जोड़ी क्रीज पर उतरी। सामने एक बड़ा स्कोर था, लेकिन इरादे और भी बड़े थे। जैसे ही पहला ओवर शुरू हुआ, मार्करम ने साफ कर दिया कि वो आज आक्रामक मूड में है। ट्रेंट बोल्ट की गेंदबाजी का उन्होंने शानदार स्वागत किया। लगातार 2 गेंदों पर जबरदस्त चौके जड़ दिए। दोनों शॉट्स में इतनी टाइमिंग थी कि फील्डर सिर्फ गेंद को बाउंड्री के पार जाते हुए देखते रह गए।
दूसरा ओवर आया दीपक चहर का। मिचेल मार्श ने आते ही रंग दिखा दिया। ओवर की पहली ही गेंद पर उन्होंने ऐसा गगनचुंबी छक्का लगाया कि गेंद स्टेडियम के बाहर जाकर गुम हो गई। 2 ओवर में ही 18 रन जोड़ दिए गए थे और स्कोरबोर्ड तेजी से दौड़ने लगा था। लेकिन तभी तीसरे ओवर में मैच में अचानक से बड़ा मोड़ आया। बॉल थमाई गई जसप्रीत बुमराह को, और जैसे ही बुमराह आए उनके अनुभव और धार ने तुरंत असर दिखाया। इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर एडन मार्करम ने पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग चूक बैठे और गेंद सीधे डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर फील्डर के हाथों में समा गई। मार्करम सिर्फ 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। बुमराह ने न सिर्फ विकेट लिया बल्कि इस ओवर में महज 2 रन देकर दबाव भी बना दिया। लखनऊ के लिए यह झटका काफी बड़ा था, क्योंकि इस तेज शुरुआत के बाद वो सेट बल्लेबाज गवा बैठे थे। अब क्रीज पर आए निकोलस पूरण का इरादा बिल्कुल साफ था, रन रेट पर दबाव नहीं आने देना है। उन्होंने आते ही अपने स्टाइल में कुछ शानदार स्ट्रोक्स खेले। दूसरी ओर मिचेल मार्श ने भी अपनी आक्रामकता बरकरार रखी थी। मार्श दूसरी छोर से लगातार बाउंड्री बटोर रहे थे, वहीं पूरण ने भी टाइम वेस्ट किए बिना स्ट्राइक रोटेट करना और बीच बीच में बड़े शॉट लगाना शुरू कर दिया। लखनऊ की टीम भले एक विकेट गंवा चुकी थी, लेकिन मैदान पर जो आक्रामकता और आत्मविश्वास दिख रहा था उससे साफ था कि वो मुकाबला छोड़ने के मूड में नहीं थे। छठे ओवर में जैसे तूफान आ गया। गेंद थी दीपक चाहर के हाथ में और सामने थे निकोलस पूरण, जिनका बल्ला आग उगलने लगा। पूरण ने इस ओवर की शुरुआत ही धमाकेदार अंदाज में की और लगातार 3 गेंदों पर 3 गगनचुंबी छक्के जड़ दिए। पूरण के इस विस्फोटक हमले ने लखनऊ के रन रेट को जबरदस्त रफ्तार दी। इस ओवर से कुल 20 रन आए और 6 ओवर के बाद स्कोर था 1 विकेट पर 60 रन। लेकिन जैसे ही 7वां ओवर शुरू हुआ, लखनऊ को एक बड़ा झटका लग गया। कप्तान हार्दिक पांड्या ने गेंद थमाई विल जैक्स को। जैक्स ने पहली ही गेंद पर मैच का रुख बदल डाला। पूरण, जो अभी कुछ पल पहले गेंदबाजों पर कहर बनकर टूटे थे, ने एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधे लॉन्ग ऑफ पर खड़े फील्डर के हाथों में चली गई। पूरण ने अपनी छोटी लेकिन तूफानी पारी में 15 गेंदों पर 27 रन ठोके। अभी दर्शक पूरण के आउट होने के झटके से उबर भी नहीं पाए थे कि विल जैक्स ने दूसरी ही गेंद पर एक और विकेट निकाल लिया। इस बार शिकार बने लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत की पहली गेंद तो किस्मत से चौके के लिए निकल गई, लेकिन अगली ही गेंद पर उन्होंने एक रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश की और गेंद सीधे शॉर्ट थर्ड मैन पर खड़े कर्ण शर्मा के हाथों में समा गई। पंत सिर्फ 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और लखनऊ एकदम दबाव में आ गया। अब क्रीज पर आए युवा बल्लेबाज आयुष बड़ोनी। उनकी जिम्मेदारी थी कि मिचेल मार्श का साथ देते हुए रण गति को बनाए रखें। दोनों ने समझदारी से खेलना शुरू किया। मिचेल मार्श, जो पहले से ही शानदार लय में नजर आ रहे थे, उन्होंने जल्द ही आक्रमण फिर शुरू किया। 9वें ओवर में उन्होंने हार्दिक पांड्या को निशाना बनाते हुए 2 शानदार चौके जड़े और स्कोर को रफ्तार दी। इसके बाद आया 10वां ओवर, जिसमें आयुष बड़ोनी ने कमाल कर दिया। गेंदबाज थे कर्ण शर्मा और बड़ोनी ने जैसे तय कर रखा था कि इस ओवर में पूरी भरपाई करनी है। उन्होंने लगातार 2 गगनचुंबी छक्के जमाए और फिर एक खूबसूरत चौका भी जड़ दिया। 10 ओवर के बाद स्कोर था 3 विकेट पर 103 रन। लक्ष्य अभी भी मुश्किल था, लेकिन मार्श और बड़ोनी की जोड़ी ने मैच को पूरी तरह से जिंदा बनाए रखा था। आयुष बड़ोनी और मिचेल मार्श की जोड़ी लखनऊ के लिए उम्मीदों की लौ जलाए रखे हुए थी। दोनों ने समझदारी से स्ट्राइक रोटेट करते हुए स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाना जारी रखा। मार्श तेज हाथों से कुछ शानदार स्ट्रोक्स खेल रहे थे, तो वहीं बड़ोनी अपनी लय को धीरे धीरे सेट करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि ये साझेदारी लखनऊ को एक मजबूत स्थिति तक ले जाएगी, लेकिन तभी 12वें ओवर में मुंबई इंडियंस ने बड़ा झटका दे दिया। गेंद थी ट्रेंट बोल्ट के हाथ में, वो अनुभवी गेंदबाज जो बड़े मौकों पर बड़े विकेट निकालने के लिए जाने जाते हैं। बोल्ट ने एक बार फिर अपना जादू चलाया। मार्श ने एक बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग गड़बड़ा गई और गेंद सीधे डीप मिड विकेट पर खड़े तिलक वर्मा के हाथों में चली गई। मिचेल मार्श ने 24 गेंदों में 34 रन की उपयोगी पारी खेली, लेकिन उनका विकेट गिरते ही लखनऊ पर दबाव साफ दिखने लगा। स्कोर था 110 रन पर 4 विकेट का नुकसान। अब मैदान पर आए दक्षिण अफ्रीका के विस्फोटक बल्लेबाज डेविड मिलर ने आते ही अपने इरादे जाहिर कर दिए। उन्होंने कोई समय बर्बाद नहीं किया और अगले ही ओवर में विल जैक्स पर हमला बोलते हुए लगातार 2 चौके जड़ दिए। मिलर के ये शॉट्स देख लखनऊ के खेमे में फिर से जोश भर गया। वो एकदम शानदार लय में दिख रहे थे, गेंद को अच्छे से पढ़ रहे थे और हर मौके पर आक्रामकता दिखा रहे थे। दूसरी ओर आयुष बड़ोनी की रफ्तार में थोड़ी गिरावट आ गई थी। शुरुआत में लय में दिख रहे बड़ोनी अब स्ट्रोक्स के लिए जूझते नजर आने लगे। समय बीतता जा रहा था और बढ़ते रन रेट के दबाव में बड़ोनी भी जकड़े से लग रहे थे। लखनऊ के लिए जरूरी था कि कोई बल्लेबाज तेजी से रन बनाता रहे, लेकिन बड़ोनी का धीमा खेल टीम की मुश्किलें बढ़ा रहा था।
फिर आया 15वां ओवर और एक बार फिर ट्रेंट बोल्ट ने अपना जलवा दिखाया। इस बार शिकार बने आयुष बड़ोनी। बोल्ट की एक चतुराई भरी गेंद पर बड़ोनी ने बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के सही हिस्से पर नहीं आई और वो कैच आउट हो गए। बड़ोनी ने 22 गेंदों में 35 रन बनाए। बोल्ट का ये ओवर मुंबई के लिए बेहद कीमती साबित हुआ। इस ओवर में उन्होंने न सिर्फ एक महत्वपूर्ण विकेट निकाला बल्कि सिर्फ 6 रन ही खर्च किए। अब मुकाबला पूरी तरह से मुंबई के पक्ष में झुकने लगा था। लखनऊ के सामने चुनौती थी। आखिरी 5 ओवर में 76 रन बनाने की। काम कठिन था, लेकिन डेविड मिलर जैसे फिनिशर क्रीज पर मौजूद थे, जिससे मुकाबला अब भी रोमांचक बना हुआ था। 16वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने मुकाबले की पूरी तस्वीर ही बदल दी। लखनऊ जो अभी तक किसी तरह उम्मीदों का दामन थामे हुए था, बुमराह के कहर के सामने पूरी तरह धराशायी हो गया। इस ओवर की पहली बड़ी मार उन्होंने लखनऊ के सबसे अनुभवी बल्लेबाज डेविड मिलर को आउट कर लगाई। मिलर ने जैसे ही लंबा शॉट खेलने की कोशिश की, गेंद हवा में गई और लॉन्ग ऑन पर मौजूद फील्डर ने कोई गलती नहीं की। एक सेट बल्लेबाज का आउट होना लखनऊ के लिए बड़ा झटका था, लेकिन बुमराह का कहर यही नहीं रुका। अगली बारी थी अब्दुल समद की। बुमराह ने अपने घातक प्लान का अगला कदम बढ़ाया। एक शानदार स्लोअर यॉर्कर डाला, जिसे पढ़ने में समद पूरी तरह चूक गए और गिल्लियां बिखर गईं। और फिर बुमराह ने अपनी घातक गेंदबाजी से हैट्रिक की तरफ कदम बढ़ाते हुए अगली ही गेंद पर नए बल्लेबाज आवेश खान को भी क्लीन बोल्ड कर दिया। एक फुल यॉर्कर सीधे स्टंप्स पर, और आवेश के पास इसका कोई जवाब नहीं था। इस ओवर में बुमराह ने सिर्फ 2 रन दिए और 3 विकेट झटक लिए। लखनऊ का स्कोर अब 142 रन पर 8 विकेट हो गया था। अब मैदान पर बचे थे सिर्फ 2 बल्लेबाज और सामने था 74 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य, वो भी सिर्फ 3 ओवर में। यहां से लखनऊ की वापसी लगभग असंभव थी। बुमराह ने एक ही ओवर में लखनऊ की सारी उम्मीदों को तोड़कर रख दिया था। इसके बाद रवि बिश्नोई ने कोशिश जरूर की। 17वें ओवर में उन्होंने कॉर्बिन बॉश को एक छक्का जड़ा। फिर अगले ओवर में बुमराह को भी एक छक्का जड़ा। बुमराह को छक्का जड़ने के बाद उनका रिएक्शन देखने लायक था। हालांकि ये छक्के लखनऊ को जीत नहीं दिला सकी। मुंबई ने इस मैच को बड़े आसानी से जीत लिया। मुंबई के लिए गेंदबाजी में हीरो राणे जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 22 रन देकर 4 विकेट झटके। तो दोस्तों, आपके हिसाब से लखनऊ की इस हार की वजह क्या है और मुंबई की इस जीत का हीरो कौन है? कमेंट जरूर करें।